फ्रेंड्स, आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। कैसे हो? आज का एक क्वेश्चन मतलब छोटे-छोटे वीडियो बना के मैथ्स का और फिजिक्स का छोटा-छोटा एक ही टॉपिक के ऊपर मैं एक-एक वीडियो बनाने का मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपको भी बोर ना लगे। तो इसलिए मैंने छोटे-छोटे मैं ये वीडियो बना के अब मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपके सहयोग से आपसे मतलब आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं भी मतलब क्या है, थोड़े दिन से मैं यूट्यूब में आया हूँ। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बहुत काम किया मैंने, तो भी उससे मुझे कुछ अ, दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मुझे आत्म शांति नहीं मिला होता, कुछ घुटन सा महसूस होता था। तो इसलिए मैं फ्रीडम, उससे छुटकारा पाके मैं यहाँ पे एक अपना ओन अपने देश के लिए कुछ सेवा, बच्चों के लिए कुछ सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे इनिशिएट किया। मैं आप सबका अगर सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे भी कुछ आपके सेवा कर सकता हूँ, देश की सेवा करता हूँ। देश की उन्नति सबसे महत्वपूर्ण है मेरे नज़र में, ठीक है? आजकल की दुनिया में इतनी कंपटीशन है, लड़ने के लिए टाइम नहीं है, बढ़ने के लिए टाइम, ठीक है? चलो, तो ये 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस रहे 8.3 एक्सरसाइज का है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है? एनसीईआरटी करने के बाद सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बताता है? इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या है? ये 90 से कम है। एक्यूट का मतलब क्या है? ये 90 से कम है। ये क्या है? 90 से कम है, ठीक है? तो 90 से कम है, तो यहां पे क्या करना है? यहां पे क्या करना है? इसे सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन लिख लो। ए का वैल्यू फाइंड करना है हमको। गिवन क्या है? ले लो गिवन। गिवन है यहां पे tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है? तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे मैं लिखा, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ ट्रिक बताया मैंने। साइन 90 माइनस ये है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे टैन को कॉट तो कर लो, कॉट को टैन तो कर लो, कुछ तो कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉट और टैन को कॉट में बनाने का करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे टैन को कॉट में बनाना है, तो मैं क्या लिखना है यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, कॉट 90 माइनस 2e, ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं ना? यहाँ है ना, tan 90 tan cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए बोल के, तो यहाँ पे तो इसलिए मैं इसके बदले में मैं ये लिखा, इक्वल टू cot a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। देखो यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है, तो एंगल भी इक्वल रहता है। तो देयरफॉर क्या हो गया? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ओके? तो हमें a फाइंड करना है, तो ये इधर ले लो, तो क्या होगा? a प्लस 2a हो जाएगा। ये इधर आने के बाद प्लस होगा, ये इधर आने के बाद प्लस होगा, तो 90 प्लस 18 डिग्री, ठीक है? तो ये क्या हुआ? a 1a 2a 3a हो गया, ये 108 हो गया। तो इसीलिए हमको क्या करना है? a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इधर लेके आओ, तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है? देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो 1 इधर गया, 3 6 जा 3 6 जा,
तो ए का वैल्यू यहां पे आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो तो फोर्थ क्वेश्चन 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये देखो, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों को 90 डिग्री बोल के बताना है हमको। ठीक है, तो ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो सोल्यूशन ले लो, सोल्यूशन गिवन tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, तो यहां पे क्या करना है हमको, किसी एक को चेंज कर लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेथड से। यहां पे बताया ना tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot a हो सकता है, cos साइन हो सकता है, साइन cos हो सकता है, cosec sec होता है, sec cosec होता है, और cot tan होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का याद रखना है आपको। तो किसी एक को इससे ऐसा कर लो या इसे ऐसा कर लो। ठीक है, किसी तरह आप चेंज कर लो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसे की चेंज करता हूँ। चलो आप बोलो किसे चेंज करना है, इसे या इसे, इसे भी कर लो। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे तो ये टैन, कहाँ टैन के मतलब हमको टैन में लिखना है ना, ये ऐसे भी लिख सकते cot 90 माइनस ये इक्वल टू cot b लिख सकते हैं ना। तो ये देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो सकता है। सो देयरफॉर तो ये क्या होगा, 90 इसी तरह रख लो, तो ये इधर जाने के बाद ए प्लस हो जाएगा प्लस बी, तो हमको जो होना है वही हमको मिल गया, जो होना है हमको वही मिल गया, है ना। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर टू फोर्थ क्वेश्चन है, जहाँ पे कॉट टैन कॉट दिया था, यहाँ पे सेक कोसेक दिया है, ये तो सेम है, फोर्थ क्वेश्चन जैसा है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे तो नहीं नहीं आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, आप बहुत होशियार है, तो मैं भी करता हूँ, देखेंगे कंपेयर करेंगे। ठीक है चलो गिवन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा ना, क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है 8.3 का, क्या है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द a बोल के। ठीक है सिमिलर टू फोर्थ क्वेश्चन, जैसा फोर्थ क्वेश्चन है उसी तरह है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया है यहाँ पे, sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20, cosec a minus 20। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे उस तरह कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, cosec कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके cosec 90 माइनस 4a ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये cosec हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो इसलिए तो एंगल भी सेम होता है। तो ये क्या होगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, a माइनस 20। ठीक है, तो ये इधर लेके जाओ, क्या होगा, तो ये 90 इधर ही रखो, ये इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा 20, तो इधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 4a प्लस होगा, तो अब ये ऐड करने के बाद ये 110 हो गया, 110 हो गया, ये हो गया 5a। तो हमको a फाइंड करना है, a इक्वल टू, तो 5 इधर रहने के बाद क्या होगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, 2 जा 22, तो ये क्या होगा, तो a का वैल्यू आ गया बेटा, a का वैल्यू 22, क्या हो गया 22
22 क्या 22 डिग्री हो गया। ए का वैल्यू 22 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हाँ देखो ये कंडीशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू अगर 22 है तो ए का वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे 4A एक्यूट एंगल कैसा होगा, 4A एक्यूट एंगल कैसा होगा, ये गलत है ना। 4A एक्यूट एंगल कैसा होगा, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, अच्छा है, इलेक्ट्रिक अच्छा है। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया है यहाँ पे, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल का मतलब ये है, चलो तो ये एक ट्रायंगल है, समझो सोल्यूशन मैं ये बताता हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, ऐसा एक ट्रायंगल है, किसी तरह एक ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा भी एक ट्रायंगल है वैसे। ये एंगल और ये बी एंगल और ये सी एंगल होगा। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गए, अंदर के एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या, अंदर के एंगल। तो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है, क्या पता है हमको, ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है सारे एंगल मिलके कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया है ना, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ हम हाफ हाफ कर दिए, क्या कर दिए, हाफ हाफ कर दिए, चलो तो यहाँ पे क्या, हाँ तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हाफ हाफ तो नहीं करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हमको 90, हाँ चलो तो ये तो हो गया, हमको क्या करना है, इससे ये बताना है। चलो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे, B प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, लिख सकते, लिख सकते। तो यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर लो, किससे, इससे 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, B प्लस सी इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, ये 90 हो जाएगा। तो ये ए बाई 2 होगा, ए बाई 2 होगा। ठीक है, ए बाई 2 होगा, चलो ए बाई 2 ही लिख लीजिए। तो देख लो देयरफॉर हम अगर यहां तो साइन बी प्लस सी है, साइन बी प्लस सी है डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम पे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो यहां से हमको पता चल गया ये एंगल को हम चेंज कर सकते, कैसा, साइन ए बी प्लस सी के बदले में हम 90 माइनस ए बाई
2 ऐसे लिख सकते। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से साइन 90 माइनस कुछ भी एंगल ले लो तो क्या होगा, कॉस है वो एंगल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हुआ, कॉस ए बाई 2। हमको जो मिलना था, हमको जो पूछा गया है वही हमको मिला है ना। चलो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, जो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक अलग रेशियो में हमको वही रेशियो लिखना है, लेकिन एंगल इसमें लिखना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, देखो सोल्यूशन लिख लो। तो गिवन क्या है, गिवन लिख लो। गिवन क्या है बेटा, गिवन ये है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब वैल्यू इतना ही रहना है, वैल्यू इतना ही रहना है, लेकिन हमको लिखना अलग है, लिखना अलग है। कैसे लिखना है, यहाँ पे देख लो, ये साइन के बदले में हम कॉस लिखना है तो क्या करना है, कॉस 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 67 प्लस यहाँ कॉस के बदले में हमको लिखना है तो क्या लिखना है हमको, साइन में लिख लो। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो तो ये क्या हुआ, 90 माइनस 75, 90 माइनस 75, ठीक है। तो इसके बदले में ये वैल्यू हो गई, इसके बदले में ये वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ इसमें क्या करना है, ये माइनस कर लो। तो ये 10 कॉस 3, ये 1 इधर गया तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो फर्स्ट का एंगल ये आ गया प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये 5 साइन, ये 5 हो गया, 8 में ये गया तो ये 15, ठीक है 15, ठीक है। तो हमको मिल गया ना, दोनों एंगल है लेकिन वो 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है, वही वैल्यू है, लेकिन हम चेंज नहीं करें। क्या चेंज करें हम, ओनली रेशियोज जो है ना अलग कर दिए।